अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये जो बाजार आप लोगों को खाली दिखाई दे रहा है, ये हाफिजाबाद का सबसे बड़ा होलसेल का बाजार है। नाज़रीन, इसको दाल बाजार और करियाना बाजार दोनों नामों से पुकारा जाता है। ये दोनों नामों से मशहूर है। नाज़रीन, जिला हाफिजाबाद की बात करें, जिला हाफिजाबाद की, सिटी हाफिजाबाद की नहीं, पूरे जिला हाफिजाबाद की बात करें तो जितना लोकल कस्टमर है, यानी कि जितना लोकल दुकानदार है, वो ज्यादातर अपनी खरीदारी इसी बाजार से करता है और अपनी दुकानदारी चलाता है। ना सिर्फ नाज़रीन लोकल दुकानदार, बल्कि जो घरेलू सार्फिन है वो भी अपनी घर की जो जरूरियात की चीजें हैं, जिसमें करियाना, पंसार, जनरल स्टोर और बाकी सामान आता है, वो इसी बाजार से खरीदारी करते हैं और अपने घर की जरूरियात पूरी करते हैं। नाज़रीन, इतना बड़ा बाजार आप लोगों को आज खाली क्यों दिखाई दे रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि अगर हम इस बाजार की बात करते हैं तो इस बाजार के बारे में मशहूर है, जो हाफिजाबाद के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि इस बाजार से पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। तो अगर किसी के पास बाइक या रिक्शा मौजूद है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी आफत होती है इस बाजार से गुजरना। लेकिन ये बाजार आज आप लोगों को खाली दिखाई दे रहा है, जबकि रमजान का महीना शुरू है। ऐसे दिनों में तो इस बाजार में पहले से डबल रश देखने के लिए मिलता था। नाज़रीन, इसकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह यह है, जो आगे चलकर मैं आप लोगों को वीडियो की सूरत में दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप लोग खुद अंदाजा लगाएंगे कि आखिर इस बाजार में आज कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग एक वीडियो देख रहे हैं। ये दाल बाजार आप लोगों को मुकम्मल तौर पर खाली दिखाई दे रहा है। तमाम दुकानें, चाहे इसमें करियाना, पंसार, टॉयज, जनरल स्टोर, स्टेशनरी, जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी आप लोगों को खाली दिखाई दे रही हैं। किसी के पास कोई कस्टमर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। जबकि ये बाजार हाफिजाबाद का सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि और बहुत सी जगह और बहुत सी मार्केट्स हैं जहां पर होलसेल वाले बैठे हैं, होलसेल ताजर हजरात बैठे हैं, लेकिन अगर हम हाफिजाबाद की बात करें तो उसका सबसे बड़ा होलसेल का बाजार यही है। यहां पर ही हर किस्म का कस्टमर जो है वो आपको मिलेगा। यहां पर नाज़रीन आप लोग एक और वीडियो देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इस बाजार का जो फ्रंट एरिया है, यानी कि जो एंट्री का रास्ता है, वहां पर दो ट्रैफिक पुलिस वाले आप लोगों को खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नाज़रीन, बहुत बड़ी वजह इस होलसेल के बाजार की खाली दिखाई देने की ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले आप लोगों को खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस वाले तो किसी भी जगह खड़े हो सकते हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, वो किसी भी जगह खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है और जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि आज से पहले, यानी कि रमजान से पहले, कभी भी किसी दाल बाजार के दुकानदार ने नहीं देखा कि इस जगह पर ट्रैफिक पुलिस वाले आकर खड़े होते हैं और लोगों के चालान करते हैं। और आखिर इनकी वजह से ये मार्केट सुनसान क्यों पड़ी हुई है, तो नाज़रीन आप लोग इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ये वीडियोस देखकर आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा होलसेल का बाजार, जहां पर एक एक दुकानदार लाखों करोड़ों रुपया लगाकर बैठा हुआ है और हुकूमत को अच्छा खासा टैक्स दे रहा है, आज वो सीजन के दिनों में भी क्यों खाली पड़ा हुआ है और क्यों उदास बैठा हुआ है। नाज़रीन, ये वीडियो आप लोगों के सामने चल रही है। ये बहुत मुख्तसर सा एरिया है एक। अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक में आप इस एरिया को तकरीबन 1 मिनट में मुकम्मल कर सकते हैं, और अगर हम पैदल चल के इस एरिया का फासला तय करते हैं तो नाज़रीन तकरीबन आप 5 से 10 मिनट में इस सारे एरिया को कवर कर लेंगे पैदल चलते हुए। सबसे पहले ये आप लोग देखें, यहां से एक पॉइंट शुरू होता है जो आप लोगों को इस वक्त खाली दिखाई दे रहा है। ये रात की वीडियो है, क्योंकि रात में आप लोग इस एरिया को अच्छा खासा समझ जाएंगे। नाज़रीन, दिन में अगर आप लोग इस एरिया का चक्कर लगाएं तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस वाले अच्छी खासी तादाद में दिखाई देंगे जो लोगों का चालान करते होंगे। अब नाज़रीन, इसके बाद हम लोग कुछ सेकंड के फासले पर जाते हैं तो इनका मरकज ऑफिस आता है, कुछ फासले पर है, ये उसी रोड के ऊपर है, एक ही रोड आपके सामने चल रहा है। दूसरा जो चेक पोस्ट इनकी लगी होगी वो इस जगह पर लगी होगी। अब नाज़रीन, अगर हम कुछ कदम और चलकर जाते हैं तो एक फुवारा चौक आता है। तीसरा जो नाज़रीन ट्रैफिक पुलिस वालों का ग्रुप हम लोगों को खड़ा हुआ दिखाई देगा वो इस जगह पर दिखाई देगा।
अब हम नाज़रीन घूमकर आ जाते हैं दूसरी साइड पर, यानी कि इसी रोड के दूसरी लाइन पर हम वन वे क्रॉस कर कर अगर दूसरी साइड पे आ जाएं तो फिर नाज़रीन आप लोग ये देखें कि ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पॉइंट चल रहा है, चौथा पॉइंट ट्रैफिक पुलिस वालों का इस जगह पर हम लोगों को दिखाई देगा। अब नाज़रीन यहां से हम लोग थोड़ा सा मजीद टर्न करके वापस दाल बाजार की तरफ आ जाते हैं। ये आप लोगों को जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये पांचवा पॉइंट है ट्रैफिक पुलिस वालों का। नाज़रीन चंद सेकंड के फासले के ऊपर 4 4 5 5 3 3 पॉइंट के ऊपर आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाई देंगे। चंद किलोमीटर की बात नहीं मैं कर रहा, चंद मिनट के चंद सेकंड के फासले के ऊपर इतने इतने पॉइंट ट्रैफिक पुलिस वालों ने लगाए हुए हैं। अब वापिस आते हैं, दाल बाजार सुनसान क्यों पड़ा हुआ है, ताजर हजरात परेशान क्यों है। नाज़रीन हेलमेट की वजह से चलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, सख्ती करनी चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, कोई किसी किस्म की राइट नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन जिसके पास लाइसेंस नहीं बना हुआ बड़ी अच्छी बात है, उसका चलान करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कानून को जो फॉलो नहीं करता उसके साथ सख्ती बरतनी चाहिए। अब नाज़रीन यहाँ पर जो दाल बाजार है, यानी कि जो होलसेल का बाजार है, जो कस्टमर आएगा, जो दुकानदार अपनी दुकान के लिए जो सामान लेकर जाएगा वो अपनी बाइक, अपने रिक्शे या अपनी गाड़ी पर रख कर लेकर जाएगा। होता क्या है नाज़रीन, जिसकी बाइक के ऊपर सामान लोड हुआ पड़ा है उसको भी चलान का सामना करना पड़ेगा, जिसके रिक्शे के ऊपर सामान लोड हुआ पड़ा है उसको भी चलान का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी गाड़ी के ऊपर अभी रिसेंटली इसी बाजार में एक वाकया पेश आया, एक कैरी डब्बे का, एक जो बंद गाड़ी होती है कैरी डब्बा होता है, उसमें एक दुकानदार अपना दुकान पर जो उसने माल सेल करना था वो यहाँ पर करियाने वाले से खरीद कर जा रहा था, उसको कहते हैं 15,000 रुपए का चलान का सामना करना पड़ा। अब नाज़रीन अवाम डर की वजह से, इस चलान के डर की वजह से इस बाजार का रुख ही नहीं कर रही कि हम लोगों की 2-2 5-5 हजार रुपए दिहाड़ियां नहीं है, यहां पर आकर हम लोग 2-2 5-5 हजार रुपए का चलान करवा लें। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, अगर आप लोग पूछने की जरूरत करेंगे या थोड़ा सा उन लोगों से बात करने की जरूरत करेंगे या थोड़ी रिक्वेस्ट करने की जरूरत करेंगे तो सर आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। और इस तरह हम लोग इसी रमजान में, अभी 5वां रोजा है, इसी रमजान में नाज़रीन हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग पेरा फोर्स वालों से किसी से बहस करते हैं, अगर आप लोग फूड वालों से बहस करते हैं, अगर आप लोग नाज़रीन ट्रैफिक वालों से बहस करते हैं, देखें एक कमजोर बंदा है, एक गरीब बंदा है, वो अपना 2,000-5,000 का चलान बिछवाने के लिए बहस ही करेगा ना, बेचारा तरला करेगा। उसने बहस क्या करना है, कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं जो हत्ती पड़ जाएगा, या कोई इतना बेवकूफ भी नहीं है जो गलत जुबान इस्तेमाल करेगा हुकूमत के खिलाफ। उसको पता है कि सीधा उन्होंने उठा के अंदर फेंक देना। भैया ना आप लोग बहस भी करेंगे ना तो फिर इनके पास है आके चुप्पो इन फाड़ दो। अब नाज़रीन जो ताजर हजरात हैं वो कहते हैं कि भैया ना हम कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। सुबह सुबह आकर ये लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और डर की वजह से वो कस्टमर इस बाजार में आता ही नहीं है कि यार 2-2 4-4 हजार रुपए हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं है, उन्होंने चलान कर देना है। और एक बात बड़ी मशहूर है कि जिसको रोकना है उसको किसी ना किसी वजह से चलान कर ही देना है। अगर किसी के पास हेलमेट है, किसी के पास लाइसेंस है, तो जिसको रोकना है ना वो कोई ना कोई नुक्स निकल जाना है। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग पब्लिक सर्वे कर लें। तो यहां पर नाज़रीन इंतजामिया को सोचने वाली बात ये है कि इंतजामिया यानी कि हुकूमत पंजाब अरबों रुपया अपना मतलब इन्वेस्ट कर रही है कि हुकूमत को अवाम को सब्सिडी देनी है। तो जो ताजर खुद से सब्सिडी देने की कोशिश कर रहा है तो फिर उनके ऊपर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? क्या ये हुकूमत के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि एक घर का आम बंदा जो सा अपने घर की जरूरियात के लिए एक ऐसे बाजार में जाकर शॉपिंग कर रहा है जहां से उसको चीजें सस्ती मिलती हैं, तो उन ताजरों को भी रिलीफ दिया जाए। अब ये जो ताजर हजरात हैं ये हुकूमत से ये तो नहीं मांग रहे कि भाईजान आप हमें कोई फंड दें ताकि हम अवाम को वो पहुंचा सकें। ये जो ताजर हजरात हैं ये तो खुद की तरफ से अवाम को एक रिलीफ दे रहे हैं, एक सस्ती चीज उन लोगों को मुहैया कर रहे हैं। यानी कि अगर जो किराने का सामान है, जो राशन है, एक बंदा अपने महीने का 20,000 रुपए का बाजार किसी परचून वाली दुकान से बनवाता है बिल उसका,
तो इसी बाजार से उसी बंदे का बेला जोन सा वो 18,000 रुपए बनता है, तो 2,000 रुपए उसको रिलीफ मिलता है। इसी तरह जो बाकी के दुकानदार, बाकी के ताजिर रात इस बाजार में बैठे हुए हैं, किसी के भी पास आप लोग चले जाएं, ठीक है, वो आपको बाजार से, दूसरी मार्केट से सस्ती चीज देगा, तो वो खुद की तरफ से आवाम को एक रिलीफ दे रहा है। तो फिर इन ताजरों को क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा, जबकि ये पैसा नहीं मांग रहे, जबकि ये कोई फंड नहीं मांग रहे, सिर्फ ये इतना कह रही हैं कि भैया ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो सरंजाम दें, जो कानून को फॉलो नहीं करता उनसे निपटे अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम एक ये खौफ तो ना फैलाया जाए कि भाई हमारी मार्केटों के आगे आकर खड़े हो गए हैं, जबकि आज तक नहीं खड़े हुए। एक तो ये है ना कि ये ट्रैफिक पुलिस वालों का पॉइंट बनता है, तो शुरू से ही ये लोग यहां पर खड़े होते हैं, तब तो एक और बात है, ठीक है, अभी खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े होते थे। स्पेशली जब से रमजान शुरू हुए हैं तब से ट्रैफिक पुलिस वाले आकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और टाइम टेबल भी वो होता है जो इस मार्केट का टाइम होता है, यानी कि जब इस मार्केट में जो दुकानदार कस्टमर आना होता है वो टाइम टेबल होता है। अब ये हुकूमत को यहां पर ये सोचना चाहिए कि जब इतने बड़े ताजरों को हुकूमत डिस्टर्ब करेगी तो उतनी ही ज्यादा जो उनसे उनकी ताजरों की सेल है, उतनी ही ज्यादा इनकम है वो कम होगी, और उतना ही कम टैक्स जमा होगा हुकूमत को। लेकिन यहां पर नाज़रीन ये बकौल ताजरों के उनके साथ ज्यादती की जा रही है, और ताजर इस वक्त कुछ भी ये नहीं कह सकता कि रमजान है, उनके काम के दिन है, आगे से ईद आ रही है, अगर थोड़ी सी भी इनसे बहस की तो उन्होंने उठा के अंदर कर देना, पूरे के पूरे रोजे खराब होंगे, ईद खराब होगी। तो मेहरबानी करनी चाहिए हुकूमत को, यहां पर सोचना चाहिए कि अगर किसी भी मुल्क का ताजर खुश नहीं रहता तो फिर वहां किस तरह से तरक्की हो सकती है, और जब किसी भी मुल्क का ताजर खुश है तो ये कुदरती बात है कि वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि जो आला हुकाम है उन तक पहुंच सके और वो सोच सकें कि हमने किस तरह ताजरों को रिलीफ देना। अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।